आसाम में पुलिस फायरिंग को सख्त अफसोसनाक वाकया करार देते हुए जमात इस्लामिया हिंद ने कहा कि कुछ लोग सियासी मुफाद के लिए कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। यही आसाम में हुआ है। ये बात आज मुनक्कद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद शहादत उल्लाह हसीनी ने कही। नवीद अहमद ने कहा कि अभी तक क्या कोई ऐसा मामला सामने आया जिसने ये इल्जाम लगाया हो कि इससे जबरी मजहब तब्दील कराया गया है, जबकि उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कई माह से सलाहों के पीछे हैं। और अगर आप बालिग हैं तो आप कैसे किस लालच में आकर अपना मजहब तब्दील कर सकते हैं। एक्वाड की जेल में कैदियों के दरमियान झड़प, 116 हलाक। एक्वाड के सदर गोलियर मूसला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 116 अफराद हलाक और 80 के करीब जख्मी हुए हैं। ये तमाम लोग कैदी हैं, कोई मुलाजिम जख्मी नहीं हुआ है। नासिक जिला में मूसलाधार बारिश के सबब दरिया गोदावरी पर तमीर जकवाड़ी डैम के 27 में से 18 दरवाजों को आधा फुट तक खोल दिया गया है। 18 दरवाजे खोल दिए जाने से डैम से 10,000 क्यूसेक पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है। ये 18 दरवाजे औरंगाबाद के जिला कलकटर की मौजूदगी में खोले गए हैं। उर्दू सहाफत ने जिस खुश असलूबी और एतमाद के साथ अपना सफ़र शुरू किया था, मुख्तलिफ नशीब व फिराज से गुजरता हुआ ये सफ़र आज भी जारी है। आज से 200 साल कबल 1822 ईस्वी में उर्दू सहाफत की शुरुआत हुई थी और मार्च 2022 में इसके 200 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मरकजी वज़ीर बराए हैवानात और डेयरी व महाबी गेरी परशुतम रोपला ने अपने खिताब में कहा कि शहद के साथ साथ शहद की ज़ैली मसनूआत की मार्केटिंग भी अमूल के ज़रिए की जानी चाहिए, ताकि छोटे शहद पैदा करने वाले किसान बराए रास्त फ़ायदा हासिल कर सकें। AMU के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने RCA के 3 तलबा के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने पर इनको मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो मेहनत, दयानतदारी और अवामी फलाह व बहबूद के जज्बे के साथ कौम की खिदमत करेंगे। महबूबा मुफ्ती प्रेस कौंसिल ने कहा कि ये कमेटी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया और मुतासरा सहाफ़ियों के साथ बातचीत करेगी और इन रिपोर्ट्स को कौंसिल को बहुत जल्द पेश करेगी। रियासत कर्नाटक के अक़लियती कमीशन की चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि अगर मस्जिद के एतराफ़ व इकनाफ में रहने वाले लोगों का हिसाब व किताब रखा जाएगा तो यकीनन मस्जिद के एतराफ़ में रहने वाले तमाम लोगों के मसाइल को हल किया जा सकता है। मालीगांव बम धमाका सन 2008, इस मामले पर आज 13 साल का तवील अरसा गुजर चुका है और अब तक इस मुकदमे पर फैसला तो दूर की बात, सरकारी गवाहों की गवाही भी मुकम्मल नहीं हुई है। आज इस मामले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने मुल्जिम अजय रहकर के खिलाफ गवाही देने के लिए गवाह नंबर 199 को पेश किया है।